तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आप पढ़ेंगे क्लास 4 की स्प्रिंग, यानी रेनबो क्लास 4 या इंग्लिश क्लास 4, जिसका चैप्टर आज है 8, जिसका नाम है टू प्रीसियस जेम्स। टू हम जानते ही हैं, प्रीसियस क्या होता है? प्रीसियस एक ऐसी चीज़ जिसकी कीमत मतलब बेस कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, अनमोल, या आप इसको ये कह सकते हैं मेरे दो अनमोल रत्न। हाँ, टू प्रीसियस जेम्स का मतलब है दो अनमोल रत्न। ठीक है, अब इसमें आप ऐसे मान के चलिएगा कि अनमोल रत्न कौन से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा किसी के एक ही बच्चा है और हम ये पहुंच जाए, भैया आप अपना बच्चा हमें दे दो, ये सपा सपा, कोई देगा? वो ये कह देगा हमारे तो यार एक ही, हम कैसे दे पाएंगे, चलो उसकी छोड़ो। अब हम एक ऐसे व्यक्ति पास जाते, मान लो जिसके 8 बच्चे हैं, अब उससे कहीं लड़का हमें दे दो सपा सपा, दे देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके लिए वो उसके अनमोल रत्न हैं, इसलिए नहीं देगा। जैसे भी हैं वो उसके लिए बेस कीमती है। ठीक है, तो आज कुछ ऐसी एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसमें हमें दो अनमोल रत्नों के बारे में जानकारी लगेगी कि वो दो अनमोल रत्न कौन से हैं। आइए शुरू कर। तो ये है कि वंस ए ट्रेवलर लॉस्ट हिज वे। एक बार एक यात्री जा रहा था तो जाते जाते हुए रास्ता भटक गया। ट्रेवलर यात्री होता है, लॉस्ट हिज वे अपना रास्ता भटक गया, यानी अपना रास्ता भूल गया। ही वाज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट। ही वाज पासिंग थ्रू, पास का मतलब होता है गुजरना। जैसे अभी आप क्लास 4-5 में हैं तो इसे पास कर जाओगे तो किस में पहुंचोगे? इसे पास करना होता है, यानी उस जगह से हम गुजर चुके हैं। तो ही वाज पासिंग थ्रू, थ्रू से मतलब होता है हो करके। जैसे हम किसी जंगल से होकर के गुजर रहे हैं, किसी मार्केट से होकर के गुजर रहे हैं, किसी खेत से होकर के गुजर रहे हैं, तो आप थ्रू कह सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ही वाज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट। एक ऐसा जंगल था जो कैसा था? घना। वो एक घने जंगल से होकर के गुजर रहा था। ही फेल्ट वेरी थ्रस्टी। अब आप रास्ता में भटक जाएंगे, आपके पास भोजन पानी जो होगा वो खा चुके होंगे, तो आपको प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगा नहीं? तो ही वाज वेरी थ्रस्टी। ही फेल्ट, देखो फील माने होता है महसूस करना। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ ऐसी होती है हमारे शरीर में जो हम केवल महसूस कर सकते हैं, दिखाई नहीं देती। अभी मान लो ये प्रांशु बैठी है, बहुत तेज से वो लगी है प्यास, तो क्या हमें दिखाई देगा? इसे पास वाले बच्चे को दिखाई देगा? किसी को दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं भी नहीं देगा, लेकिन केवल क्या करेंगे? ये महसूस करेंगे, तो उसे फील करना कहते हैं। तो उसने क्या किया? ही फेल्ट वेरी थ्रस्टी, उसे बहुत प्यास लगी। देयर वाज नो वाटर अराउंड, अब वहाँ चारों तरफ कहीं पानी नहीं था। देयर वाज नो वाटर अराउंड, वहाँ चारों तरफ कहीं पानी नहीं था। टू चिल्ड्रन वर पासिंग बाई, अब अकस्मात उसी रास्ते से दो बच्चे भी गुजर रहे थे। अकस्मात बाई चांस उसी रास्ते से दो बच्चे भी गुजर रहे थे जिस पर वो यात्री भटकता भटकता जा रहा था। उधर से दो बच्चे भी आ रहे थे, साफ लिखा हुआ है टू चिल्ड्रन वर पासिंग बाई, दो बच्चे उधर से गुजर रहे थे सेम वे, उसी रास्ते से। ठीक है, हुआ क्या? दे सॉ द ट्रेवलर, उन्होंने, उन बच्चों ने, सॉ, सी सॉ सीन, सी माने देखना, सॉ मीन्स देखे। उन बच्चों ने उस यात्री को देखा। एंड गेव हिम, गिव माने दे देना, गेव माने दे दिया, हिम माने उसको, किसको? यात्री को। द लिटिल वाटर दे हैड, यानी उनके पास जो पानी बचा था सो उसको दे दिया। ठीक भैया, लो हमारे पास थोड़ा पानी है, आप पी लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? द ट्रेवलर सेड, अब उस यात्री ने क्या कहा? अब होता क्या है, जैसे मान लीजिएगा कि हम अभी आपकी कोई मदद कर दे तो बदले में थैंक यू तो आपको बोलना ही पड़ेगा, थैंक यू बोलिएगा। या हो सकता है आप बदले में कुछ उसको देने लगे, भैया ले ये 10 रुपये रख ले, आपने मेरी बड़ी मदद की है, ऐसा हो सकता नहीं? या कोई चीज़ रख ले मेरी, तो अब वो ले या ना ले वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इस यात्री ने भी क्या कहा? द ट्रेवलर सेड आई वांट टू गिव यू, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। आई वांट, वांट माने चाहना, गिव माने देना, गेव माने दिया। अब यहाँ पर गेव आया था, ये गिव, गेव, गिविन और गिविंग 4 फॉर्म में होती है। गिव माने देना, गेव मीन्स दे दिया। तो आई वांट टू गिव यू सम गोल्ड कॉइन्स, कॉइन्स माने सिक्के, गोल्ड मीन्स सोना।
मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। किस लिए? फॉर सेविंग माई लाइफ। भैया तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है, पानी पिलाने से तो हम बच गए, आज मरने वाले थे। इसके बदले में ऐसा करो, आप हमारे पास कुछ सोने के सिक्के हैं वो ले लो। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि हमारे पास कुछ सोने के सिक्के हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई इसके बदले में। ठीक, तो क्या हुआ? उन बच्चों ने क्या कहा? द चिल्ड्रन सेड, बच्चों ने कहा थैंक यू सर, नहीं सर धन्यवाद, सर धन्यवाद, आपका धन्यवाद, बट आई वाज, ये क्या लिखा हुआ? आई वाज अवर ड्यूटी, इट वाज अवर ड्यूटी, यहाँ इट है। ठीक, ड्यूटी मतलब होता कर्तव्य। उसने बच्चों ने कहा भैया हम नहीं लेंगे आपके सोने के सिक्के, ये तो मेरा कर्तव्य था, ये तो मेरा फर्ज था कि हमारे पास अगर पानी है तो प्यासे को पिलाएं, हम नहीं लेंगे ये सोने के सिक्के। और तुम में से अगर कोई होता तो क्या करता? सिक्के ले लेते क्या? काय भैया काय ना लेते? ले लेते। देखो बच्चा कह रहा है ले लेते हम तो, हाँ देखो वो ले लेता तुरंत, भैया दो सोने के सिक्के हमें, है हाँ बताइए। वो छीनने के तैयार, ऐसा नहीं किया जाता बेटा, यही तो सिखाया जा रहा है आपको कि बहुत सी जगह ऐसी होती जहाँ हमारे कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, वहाँ कीमत नहीं चुकाई जाती है। पानी की कोई कीमत होती? क्या तुम पानी मोल लाई तो तुमने किसी को पिला दिया उसके बदले में पैसे लेंगे? तो फिर अब वो सोने की दे, चांदी की दे, कुछ भी दे, भैया नहीं, ये इसके बदले में नहीं है। कोई और काम कभी तुम्हारा हम कर देंगे तो उसके बदले में चाहे दे देना, लेकिन पानी पिलाने के बदले में नहीं। तो उन बच्चों ने भी देखो क्या सब होशियारी दिखाई, भैया नहीं, ये हमारा क्या है, ये तो कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है, वहाँ आपको पानी पिलाएं, इसके बदले में आपके सोने के सिक्के हमें नहीं चाहिए। गॉड ब्लेस यू सेड द ट्रेवलर, तो ट्रेवलर उसके बदले में उनसे क्या कहा? ठीक है भैया नहीं लेना, कोई बात नहीं, तो भगवान आपका भला करे, ये हमारा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। ठीक, तो ये पैराग्राफ आपको समझ आया? देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पैराग्राफ ये है द डे पास्ट। अब डे पास्ट, पहले वो लोग जंगल से गुजरे तब तक शाम हो गई धीरे धीरे, तो डे पास्ट का मतलब होता है दिन पूरा निकल गया, दिन भी निकल गया, शाम हो गई। इट वॉज डार्क ऑल अराउंड, चारों तरफ अंधेरा हो गया। द ट्रेवलर वॉज लुकिंग फॉर सम शेल्टर। ठीक, लुकिंग फॉर सम शेल्टर। अब ये ट्रेवलर किस चक्कर में घूमने लगा कि कहीं रुकने के लिए जगह मिल जाए। शेल्टर होती शरण, SHELTER, मतलब कहीं हमें ठहरने के लिए जगह मिल जाए तो शेल्टर कहा जाता है। अब शाम हो गई तो शाम को तो आप जानते हो हर आदमी को कहीं ना कहीं रुकने के लिए जगह चाहिए। अब जंगल में कहाँ रखी? अब जंगल में उधर उधर देखने लगा, कहीं झोपड़ी किसी को, कोई बाबा वाबा रहता हो तो वहाँ रुक जाए रात में, उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला। सडनली मीन्स अचानक, ही सॉ ए डिम लाइट फार देयर इन ए विलेज। अचानक उसे जंगल से ही एक दूर गांव में धुंधली लाइट जलती हुई दिखाई दे गई। धुंधली रोशनी, डिम लाइट का मतलब धुंधली रोशनी, दूर दिख गई। तो उसने उधर की सीध अपनी लगा ली। वहाँ लाइट जल रही, इसका मतलब कोई तो होगा, ये तो अंदाजा लगाएंगे लाइट जल रही तो कोई वहाँ होगा। तो सडनली ही सॉ ए डिम लाइट फार देयर इन ए विलेज। फार माने दूर, FAR फार माने होता दूर, विलेज मीन्स गांव, दूर गांव में उसे एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। इट वाज एन ओल्ड लेडीज हट। देखो लेडीज, ये एपोस्ट्रोफी S लगा, इसका मतलब होता है का की के, यानी ये जो था जहाँ लाइट जल रही थी ये किसी बूढ़ी महिला का घर था, या झोपड़ी थी, या कुटिया थी, या मढ़ैया थी, या उसका मकान था, आप जो चाहो सो कह सकते हो। वैसे हट माने क्या होता है? झोपड़ी, झोपड़ी मढ़ैया, ठीक, या कुटिया। ये एक बूढ़ी महिला की कुटिया थी। ही नोक्ड एट द डोर, वो गया, उसने वहाँ जाके दरवाज़ा खटखटाया। द ओल्ड लेडी वेलकम्ड, देखो उस बूढ़ी महिला ने उसका स्वागत किया। उस बूढ़ी, वेलकम क्या होता है? स्वागत करना। द ओल्ड लेडी वेलकम्ड हिम इनसाइड, अपने घर ले जाके उसका स्वागत किया, यानी घर आने के लिए स्वागत किया। एंड गेव हिम फूड एंड शेल्टर, देखो भोजन भी दिया और रहने के लिए जगह भी दी, दोनों चीज़ें मिल गई। भोजन भी उसने किया, भैया ठीक ठहरो आप, रात हो गई, आप ठहरिए यहाँ।
रियलाइजिंग द, अब देखो रियलाइज आ गया, रियलाइज मीन्स होता है जान लेना, पहचान लेना, समझ जाना। रियलाइजिंग द पुअर कंडीशन, रियलाइजिंग द पुअर कंडीशन, पुअर कंडीशन का मतलब पुअर मीन्स गरीब, उसकी गरीबी हालत को उसने समझ लिया, उस बुढ़िया की गरीबी हालत को वह समझ गया है, तो उस बुढ़िया की वह गरीबी हालत को समझ गया। रियलाइज मीन्स पहचान लेना, समझ लेना, ठीक। द ट्रेवलर ऑफर्ड सम मनी टू द लेडी, उस यात्री ने इस बुढ़िया को भी कुछ पैसा देना चाहा कि आप लो ये पैसे रख लो, आप ये पैसे रख लो। ऑफर क्या होता, मतलब देना है, आप जेब से पैसे निकाल के देने लगो, ये ऑफर करना ही तो होता। तो जब उसने देखा ये तो बहुत गरीब है, तो ऐसा करो, इनके यार रहा हमने खाना खाया तो कुछ इनको पैसे हम दे दें। तो हुआ क्या, सी डिड नॉट एग्री, वह एग्री माने होता सहमत हो जाना, किसी मतलब राजी हो जाना, तो वह राजी इस बात को नहीं हुई, भैया नहीं हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। शी डिड नॉट एग्री टू टेक मनी, मनी मीन्स पैसा, वह पैसे लेने के लिए सहमत नहीं हुई। एंड सेड, और उसने क्या कहा, आई एम नॉट पुअर एट ऑल, भैया हम गरीब नहीं हैं, आप चक्कर मत रहना, आपको लग रहा कि हम गरीब हैं, हम गरीब नहीं हैं। आई हैव टू प्रीसियस जेम्स, हमारे पास तो 2 अनमोल रत्न हैं, हमारे पास देखो लिखा हुआ आई हैव टू, जैसे आई हैव ए काउ, आई हैव ए डॉग, आई हैव ए बॉय, आई हैव ए मोटरसाइकिल, आई हैव ए साइकिल, ये कह सकते नहीं। तो उसने कहा कि हमारे पास 2 अनमोल रत्न हैं जिनकी कोई कीमत दे ही नहीं सकता, तो आप गरीब कैसे कह सकते हैं हमें, बताइए आप, हमें आप गरीब नहीं कह सकते, हमारे पास 2 अनमोल रत्न हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। अब देखिएगा लास्ट पैरा बचा हुआ, उसे भी देखिए, देखिएगा लास्ट पैराग्राफ क्या है इसका, 2 प्रीसियस जेम्स, 2 अनमोल रत्न का लास्ट पैराग्राफ ये है। भाइल देवर टॉकिंग, जब वह बूढ़ी औरत और वो यात्री उनके घर पे आया था, बातचीत ही कर रहे थे, तभी क्या हुआ, द 2 चिल्ड्रन एंटर्ड द हट विद ए बंडल ऑफ स्टिक इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में लकड़ियों का गट्टर लेते हुए उन दोनों बच्चों ने घर में प्रवेश किया। जब वह बूढ़ी महिला और वह यात्री बैठ के बातें कर रहे थे आपस में, साफ लिखा है भाइल देवर टॉकिंग, टॉक मीन्स बातचीत करना, जब ये दोनों बतला रहे थे तभी उन दोनों बच्चों ने भी घर में प्रवेश किया, लेकिन उनके हाथों में लकड़ियों के गट्ठर बंधे हुए, बंडल बंधे हुए थे, क्योंकि जंगल में वो लकड़ी बीनने के लिए गए थे, अब लौट के घर आ गए। द ओल्ड लेडी सेड, अब उस बूढ़ी महिला ने फिर क्या कहा, दीज आर माई 2 जेम्स, जेंटलमैन, जेंटलमैन का मतलब होता है सज्जन पुरुष, जेंटलमैन सज्जन पुरुष, यानी मतलब भाई साहब या जो भी कहिएगा, ये कह सकते, देखो ये है हमारे 2 अनमोल रत्न, ये देखो 2 हमारे अनमोल रत्न है, हीरा और मोती, ठीक है। वो घर पे आ गए, देखो ये हैं, हम कह रहे थे आपसे हम गरीब नहीं हैं, आपको लग रहा है, हमारे पास तो 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कोई कीमत दे ही नहीं सकता, देखो आ गए दोनों लकड़ियाँ बीन करके, ठीक है। ओ दीज चिल्ड्रंस आई मेट देम इन द फॉरेस्ट, अरे ये बच्चे हैं, यात्री ने क्या, ये बच्चे, इनसे तो मैं जंगल में मिल चुका हूँ, ये तो मैं जंगल में मिले थे, देखो मेट, आई मेट देम इन द फॉरेस्ट, मैं तो इनसे जंगल मिला हूँ, इन्होंने तो मेरी जान बचाई, पानी पिलाया इन्हें, इन्होंने मुझे पानी पिलाया। मीट माने मिलना, मेट मीन्स मिले। दे सेव्ड, देखो फिर उसने कहा दे सेव्ड माई लाइफ, इन्होंने तो मेरी जान बचाई है, पानी प्यासन में मरा जा रहा था, इन बच्चों ने हमें पानी पिला के मेरी जान बचाई है। दे आर योर 2 लिटिल प्रीसियस, हाँ आगे इसमें है रियली, रियली माने वास्तव में, हकीकत में ये आपके 2 अनमोल रत्न ही हैं, हकीकत में ये तुम्हारे हीरा मोती हैं, देखो रियली दे आर योर 2 लिटिल प्रीसियस जेम्स, वाकई ये तुम्हारे 2 छोटे छोटे अनमोल रत्न हैं। सेड द ट्रेवलर विद टीयर ऑफ जॉय इन हिज आईज,
टीयर ऑफ जॉय इन जाई, आंखों में खुशी के आंसू भर करके उस यात्री ने कहा वाकई में भैया, वाकई में माता जी, ये आपके 2 अनमोल रत्न ही हैं, क्योंकि ये बहुत ही सज्जन हैं और जिम्मेदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं। इन्हें ये मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए। इन्होंने हमें जंगल में पानी पिलाया, उसके बदले में हमने इन्हें सोने के सिक्के देने चाहे, लेकिन इन्होंने नहीं लिए। ये कह करके मना कर दिया कि ये तो हमारी जिम्मेदारी थी, हमारा फर्ज था, कर्तव्य था, इसके पैसे हम नहीं ले सकते। इसलिए उसने आंखों में आंसू भर के ये कहा कि वाकई में माता जी, ये आपके 2 अनमोल रत्न हैं। ठीक, ये चैप्टर मैंने कहानी की टाइप था, फिनिश कर दिया। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। ठीक, दैट्स ऑल।